हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक इंडक्शन चूल्हा है। तो आज मैं इसके सारे पार्ट और इसकी फॉल्ट्स जो कॉमन होती हैं उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा आपको, और एक एक पार्ट आपको दिखा के बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये जो कीज़ हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इन कीज़ को ऑपरेट करने का जो सिस्टम होता है वो बैक साइड पे होता है। ये देखिए, ये आप जो आईसी देख रहे हैं ये हमारा बैक साइड है। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें कुछ नॉर्मल पार्ट लगे होते हैं, जैसे ये स्विचेस हैं जिनके माध्यम से इसको ऑपरेट करना होता है। कैपेसिटर्स हैं जो इस ड्राइवर आईसी को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये हमारी जो डिस्प्ले होती है, और ये इंडिकेशंस एलईडीज़ होते हैं जिससे हमें इसकी नोटिफिकेशन शो होती है। और इस पे जो पट्टा लगा होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन को, जो हमारा मेन ड्राइवर सर्किट होता है, उस मेन ड्राइवर सर्किट में लगी जो मेन आईसी होती है ये वाली, इसको सारी इंडिकेशंस देता रहता है। और ये उस दिए हुए ऑर्डर के हिसाब से वोल्टेज रेगुलेशन का वर्क कर देती है। ये जो होता है ये कुछ इस तरह से इसमें फिक्स हो जाता है। इस तरह से। और आप ये देख रहे होंगे एग्जॉस्टर फैन है जो इसमें होने वाली हीटिंग को बाहर निकालता है। ये भी मेन ड्राइवर सर्किट पे जा कर के कनेक्ट होता है। जो हमारी 12 वोल्ट सप्लाई जो आउटपुट मिल रही होती है, 12 वोल्ट से 18 वोल्ट का इसका आउटपुट वोल्टेज होता है, वहाँ पर ये अटैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ऑन रहता है। ये ऑन उस कंडीशन में होता है जैसे आप ये देख रहे होंगे जेनर डायोड जो हमारा टेम्परेचर रीड के लिए लगा होता है। और अब बची हमारी मेन कॉइल जो इस सारे सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल होती है। इसमें क्या होता है, कोटेड वायर होते हैं जो 8 या 9 से 10 तक हो सकते हैं। उसी के हिसाब से ये लगभग 1.2 mm वायर के गेज से बनाई जाती है। और इसमें एक सिरा क्या होता है, मिड में होता है, और एक सिरा लास्ट में होता है। इसको भी इसके टेम्परेचर को रीड करने के लिए इसमें मिड में एक जेनर डायोड लगाया गया होता है। जो जेनर डायोड हमारा कनेक्ट होता है जा कर के 3 पिन क्लिप से जो मेन आईसी सर्किट में लगी होती है, इस पर कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारी मेन आईसी कॉइल जो कॉइल होती है वो जा कर के जुड़ती है हमारी, जो हमारा आईजीबीटी लगा होता है, इस आईजीबीटी के आउटपुट टर्मिनल से जा कर के जुड़ती है। जो टर्मिनल्स हमारे ये शो हो रहे हैं, 2 टर्मिनल्स, ये हमारा इसको बोलते हैं NTU1, और ये OTU2। तो इनमें जा कर के इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा होता है पावर कैपेसिटर जो हमारी इस कॉइल के पैरेलल में लगाया जाता है। ये जो होती है ये एक चोक कॉइल होती है। इसका यूज केवल इतना ही है कि ये वोल्टेज को अचानक बढ़ने और घटने से
रोके, इसके लिए इसे लगाया जाता है। ये हमारा सपोर्टिंग कैपेसिटर है और ये भी हमारा सपोर्टिंग कैपेसिटर्स है जो इसके साथ में लगा होता है। इसकी कैपेसिटी होती है 275 वोल्ट AC और इसकी कैपेसिटी 275 वोल्ट AC। इनका वर्क होता है वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें आप देख रहे होंगे x2 लिखा है, यानी कि ये 2 बार मल्टीप्लाई करेगा। और जो हमारा ये है सेम ये भी है, ये भी 2 बार मल्टीप्लाई करता है। इसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट आती है वो इस सेक्शन में फॉल्ट आती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। या तो आपका IGBT ख़राब होगा या फिर आपका ब्रिज ख़राब होगा। और अगर IGBT या ब्रिज दो में से कोई चीज़ ख़राब होती है तो ये आपका सपोर्टिंग कैपेसिटर ज़रूर ख़राब हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर चेक कर लें। और जब ये ख़राब होते हैं ये दोनों, तो साथ में हमारा लगा हुआ जो फ्यूज़ होता है, जो आप फ्यूज़ देख रहे हैं, ये फ्यूज़ ये भी ख़राब हो जाता है और सर्किट को ओपन सर्किट कर देता है। जैसे ही ओपन सर्किट हो जाता है हमारे मेन बोर्ड को सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। ये होती है हीट सिंक। जैसे आप फिगर देख रहे हैं, ये जो बीच में निशान बना हुआ है यहाँ पर हमारा जुड़ेगा ब्रिज, जिसको बोलते हैं डायोड ब्रिज, और हमारा IGBT यहाँ पर जुड़ेगा और ये इनको ख़राब होने से बचाए रहेगा। अब बताते हैं आपको इसको किस तरह से चेक करना होता है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कॉइल को। वैसे कॉइल नॉर्मली ख़राब तो नहीं होती है, पर उसको भी चेक करना होता है कोई भी पार्ट। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे बजर मोड में, या फिर कंटिन्यूटी मोड भी आप कह सकते हैं, डायोड मोड भी कह सकते हैं। वहाँ पर मल्टीमीटर को सेट करेंगे और इन दोनों पिंस को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इसमें से हमें बजर साउंड आनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बजर साउंड आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो कॉइल है वो ओके कंडीशन में है। आप चेक करेंगे मेन बोर्ड को। तो मेन बोर्ड को चेक करने के लिए हमारे जो ये मेन सर्किट्स होते हैं, हमारा फ्यूज़ तोड़ा हुआ है और यहाँ से इसको चेक करेंगे दोनों पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमें कुछ रीडिंग शो होगी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो IGBT है, या तो हमारा IGBT ख़राब है या तो हमारा जो डायोड ब्रिज है वो ख़राब है। तो डायोड ब्रिज को चेक करने के लिए सबसे पहले हमारा जो इंटरनल जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो इंटरनल पॉइंट्स AC होते हैं, AC1 और AC2। जो बाहर वाले टर्मिनल्स होते हैं वो हमारे DC होते हैं। जैसे मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, इसी साइड होगा। ये इसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है बाहर वाली साइड में। ये जो टर्मिनल है हमारा प्लस टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो जो हमारे निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो हमारे DC सर्किट्स के लिए हैं। तो जो IGBT को जो सप्लाई मिलती है वो हमारे ब्रिज से होकर के ही मिलेगी। तो अगर हमारा ब्रिज या IGBT दो में से कुछ ख़राब होता है तो हमें मेन जो हमारा इनपुट है, जो पावर सप्लाई इनपुट है, वहाँ पर हमें फॉल्ट शो होगी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगी, हो सकता है रीडिंग आए, हो सकता है बीप साउंड भी आए, क्योंकि हमारा जो फ्यूज़ ख़राब हुआ है, फ्यूज़ तभी ख़राब होता है जब यहाँ पर कोई चीज़ आपस में पॉजिटिव या नेगेटिव या AC दोनों टर्मिनल्स टकरा जाएं आपस में, तो हमारा फ्यूज़ जो लगा होता है वो फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। यहाँ पर 10 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। 10 एम्पियर 250 वोल्ट का फ्यूज यहाँ पर लगाया जाता है। मार्केट में ज़्यादातर इस तरह के फ्यूज नहीं मिलते हैं, आपको कुछ इस तरह का फ्यूज मिलेगा जो इससे बड़ा होगा,
ये भी 10 एम्पियर का फ्यूज है, आप इसको लगा दीजिए। ये देखिए, ये जो हमारा सपोर्टिंग कैपेसिटर है ये ख़राब हो चुका है, इसको चेंज करेंगे। तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं हम अपने दूसरे कैपेसिटर से जो सेम रीडिंग का है। दो 275 वोल्ट और 400 वोल्ट 5 माइक्रोफैरड, 400 वोल्ट 5 माइक्रोफैरड, और सेम कंडीशन इसमें भी है, 5 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट। ये जो IGBT है, IGBT की आप डिटेल्स देख लीजिए। इसकी जगह पर यूज करेंगे हम लोग ये वाला IGBT, क्योंकि ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ओके, तो कैसे मालूम पड़े कि ये ख़राब है, इसको भी चेक करना आना चाहिए आप लोगों को। तो इसको इस तरह से चेक करते हैं कि किसी भी टर्मिनल पे बीप साउंड नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारा जो है, इसके टर्मिनल को बीप साउंड आ रहा है, इसको चेंज करेंगे, प्रॉप को चेंज करेंगे, फिर भी बीप साउंड आ रहा है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो IGBT है वो ख़राब हो चुका है, इसमें रीडिंग्स आनी चाहिए और बीप साउंड नहीं आना चाहिए। अगर बीप साउंड आ रहा है तो हमारा जो IGBT है वो ख़राब है। तो IGBT को रिप्लेस करेंगे इस IGBT से। इसको भी आप चेक करना सीख गए ना। आप चेक करते हैं ब्रिज को, तो ब्रिज को ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें रखेंगे निगेटिव वाला और निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाला, तो रीडिंग आएगी। बीच वाले जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसमें रीडिंग नहीं आनी चाहिए, और बीच वाले एक टर्मिनल में रखते हैं पॉजिटिव वाला और पॉजिटिव वाले में पिन रखेंगे तो हमें रीडिंग मिलेगी। दूसरे वाले AC टर्मिनल में पॉजिटिव वाला रखेंगे तो हमको मिलेगी। अब जो हमारा लास्ट वाला है उसमें यानी कि जो निगेटिव टर्मिनल है उसमें पॉजिटिव वाली प्रोब को रखेंगे और बीच वाले टर्मिनल में रखेंगे तो रीडिंग आएगी, और दूसरे AC टर्मिनल में रखेंगे तो वहाँ पर भी रीडिंग आएगी। लेकिन अगर इसमें रखेंगे तो रीडिंग ये रीडिंग कहीं से आ रही है फॉल्ट के चलते, यहाँ पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए, शायद कैपेसिटर्स की वजह से आ रही है। इसके पैरेलल में कोई कैपेसिटर लगा है जिसकी रीडिंग हमको यहाँ मिल जाती है।
तो इस तरह से हमें इसको भी चेक कर लेना है। पावर कैपेसिटेंस को भी चेक कर लेते हैं। ओके है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।